गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे। क्लास 8 की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई है और आपका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। व्हाट इज अ रेशनल नंबर? सबसे पहले हमें रेशनल नंबर की जानकारी होनी चाहिए। आपने क्लास 7 या क्लास 6 में भी पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स एंड फ्रैक्शंस नंबर। सबसे पहले मैं आपकी बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स से क्या होते हैं? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन होती है नेचुरल नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को काउंटिंग में यूज किया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल्स दे रहे 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कभी 4 5 6 से ले, सीक्वेंस से लेना पड़ेगा। 1 से अगर नहीं ले रहे तो सीक्वेंस से आप ले लो, लेकिन जहाँ स्टार्टिंग होती है 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आपका नंबर आता है होल नंबर। होल नंबर में सिर्फ जो ये नेचुरल नंबर होते हैं इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है, तो ये होल नंबर कहलाता है। 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी कहने का मीन्स था कि नेचुरल नंबर में 0 को अगर इंक्लूड कर दें, 0 को सम्मिलित कर दें, तो ये आपका होल नंबर बन जाता है। आपका नेचुरल नंबर, इसका होल नंबर, इसका इंटीजर्स नंबर से आते हैं। इंटीजर्स नंबर में सिर्फ नंबर यही होते हैं। आपके नेचुरल नंबर उसमें होता है, उसमें होल नंबर्स होते हैं, बट साइन चेंज हो जाता है, प्लस एंड माइनस। इसमें क्या होता है 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, यहां से आप इसमें आ जाइए -1 -2 -3। ये अगर माइनस एंड प्लस के भी साइन सम्मिलित हो जाए, इंक्लूड हो जाए, ये नंबर आपके इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। इसके बाद आता है रेशनल नंबर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। मैंने इसकी जानकारी ये दी क्योंकि आप अभी जब एक्सरसाइज लगाएंगे उसमें नेचुरल नंबर्स दिए जाएंगे। नेचुरल नंबर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? जाके रेशनल नंबर में चेंज करेंगे जाके। और जब आपको रेशनल नंबर दिया जाएगा, वो हो सकता है आपसे ये कहें कि नेचुरल नंबर में आप इसको शो कीजिए। अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में सिर्फ जो रेशनल नंबर में जो p/q का फॉर्म होता है, यही रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर कौन सा फॉर्म होता है? p/q। p/q क्या है? आप हमसे पूछ सकते हैं सर ये p क्या है, q एंड क्या है? व्हाट इज p एंड q? p नॉमिनेटर्स एंड q डिनोमिनेटर्स, जिसे हम अंश और हर बोलते थे। आपने 4th क्लास में ही ये पढ़ा था। ये जो डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं और नॉमिनेटर्स क्या होते हैं। ऊपर वाला नॉमिनेटर्स होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर्स होता है। तो p/q का कोई भी हो, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो, ये सभी रेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे 7/8, ये आपका क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। -6/2, ये भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी साइन आपके प्लस एंड माइनस ही आता है। ये तो आपकी बात हुई नेचुरल नंबर की एंड होल नंबर और रेशनल नंबर। तीनों चीजें समझ में आई। मैं फिर से बता रहा हूं कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ये स्टार्टिंग होता है। होल नंबर में इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाता है। एंड इंटीजर्स नंबर में 0 भी सम्मिलित होता है, उसमें 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी जाता है। और आपका लेटर में -1 -2 -3, इसको भी हम जब प्लस माइनस साइन इंक्लूड हो जाते हैं तो ये नंबर आपका इंटीजर्स नंबर कहलाता है। इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में मैंने भी बताया था, p/q फॉर्म इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। p क्या होता है? नॉमिनेटर्स, q होता है डिनोमिनेटर्स। सारे फ्रैक्शन ही रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम आपके एक्सरसाइज
1.1 में आते हैं। 1.1 में देखिए आगे सबसे पहले लिखा है द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर। आप इन सभी भी इंटीजर्स को, जो भी इंटीजर्स आपके दिए गए हैं, इन्हें आप रेशनल नंबर में चेंज करें। रेशनल नंबर में मैंने बताया पी बाई क्यू के रूप में आपको दर्शाना है। पी बाई क्यू का ही आपको फॉर्म यहाँ पे दिखाना है। पी आपको पी दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा? इंटीजर्स में पी दिया जाता है, मतलब नंबर्स दिए जाते हैं और आपको उसे फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन था 12 था, इसे हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना था। रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। आपको इंटीजर्स दिए जाएंगे, इंटीजर्स दिया गया था 12 और रेशनल नंबर ये हो गया पी। क्यों नहीं बचा? जब अपॉन में कुछ नहीं होता है वहां पे कितना होता है 1। ये ही सिर्फ 1 दिखाना है। ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया? पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट हो गया। पी बाई क्यू फॉर्म इट इज कॉल्ड ऑफ रेशनल नंबर। ओनली आपको डिनोमिनेटर में 1 शो करना था, करे। एक्चुअली माइनस के भी साइन दिए जा सकते हैं। माइनस का 83 दिया गया। अब इसको रेशनल नंबर में चेंज करना। रेशनल नंबर -83 बाई कितना लिखा था? 1। हमेशा 1 ही दिखाना। ये आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर। कभी कभी एक चीज और आती है कि सर एक्चुअली मैं 1 तो दिखा दिया, यहाँ पे मैं कुछ दूसरा डिजिट दिखा सकता हूँ क्या? डिनोमिनेटर में 2 या 3, 4, 5 कुछ लिख सकता हूँ। हाँ, आप लिख सकते हैं। मानिए जैसे 83 दिया गया था आपको यहाँ पे और यहाँ पे 1 है। आपने सोचा कि चलो मुझे इसका डिनोमिनेटर भी चेंज करना है। यहाँ पर 1 दिया गया तो डिनोमिनेटर चेंज कैसे करें सर? तो आप जितना मल्टीप्लाई ऊपर करें जिस डिजिट का, उतना ही मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा। अगर आपने ये डिजिट चेंज कर दिए आप समझ लो आपने रॉन्ग कर दिया। डिजिट सेम होने चाहिए। मल्टीप्लाई आप ऊपर भी कर ले और नीचे कर ले, ये आपका रेशनल नंबर भी कहलाता है। इनका मल्टीप्लाई कर दो, -8 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 1 जा, तो ये आपका भी रेशनल नंबर बन गया अगर आप यहाँ पे सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करते। ये तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेशनल नंबर को हम किस प्रकार कन्वर्ट करें। तो मैंने आपको भी हाल बताया कि रेशनल नंबर में सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 दिखाना है, डिनोमिनेटर में 1 दिखाना है, इसलिए मैंने ये दिखा दिया। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में आप पढ़ें। सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअली आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स से बोलिए कि विदाउट बुक के स्टडी नहीं होता। आप लोग स्कूल में हैं, सबसे पहले बुक को परचेज करें, क्योंकि बुक्स अगर नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज अपने पेरेंट्स से बोलो। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। कौन सा रेशनल नंबर पॉजिटिव है एंड कौन सा रेशनल नंबर नेगेटिव है? फिर से समझिए, यहाँ पे मैं फिर से दिखा रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। आपको ये बताना है कौन सा पॉजिटिव है एंड कौन सा नेगेटिव है। अगर किसी भी रेशनल नंबर में कोई साइन नहीं दिया जाता है, मैं आपको एग्जांपल्स पहले बता रहा हूं, 5/9/7 यहां पर एग्जांपल्स नहीं दिया गया, सॉरी साइन नहीं दिया गया। जब साइन नहीं होता वो प्लस होता, तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव रेशनल हो गया। अगर आपका ओनली 1, चाहे डिनोमिनेटर में -1 हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, ओनली 1 माइनस है तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर -7 -2 अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। ये आपके सेकेंड क्वेश्चन में पूछे गए। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका फर्स्ट दिया गया 3/11, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको बताना है। यहाँ पे कोई साइन नहीं होता, प्लस का साइन होता है
तो दिस रेशनल नंबर कैसा है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये आपका कैसा हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। सेकेंड में आपको दिया गया -14 y -9, माइनस माइनस प्लस। अब आपका कितना बचा? 14/9। तो ये अब यहाँ पे साइन प्लस का है। जब मैंने बताया कोई साइन नहीं होता, प्लस का साइन होता है, तो ये क्या कहलाया? पॉजिटिव रेशनल नंबर। थर्ड आपका 8y -17। देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपका क्या कहलाया? निगेटिव रेशनल नंबर। ये क्या कहलाया? निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। बस आपको रेशनल नंबर दिए जाएंगे, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव बताना। अगर दोनों साइन माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 1 प्लस है और 1 माइनस है। अगर 1 प्लस दिया और 1 माइनस है तो ये आपका नेगेटिव कहलाता है। जहां समझ में नहीं आया वहां आप इसे देखना, और उसके बाद आप किसी भी मेरे पे अफसर के फोन पे कॉल करके पूछ सकते हो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखो, फिर से देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर पॉजिटिव एंड। अब आपका करें राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर दिया गया, उसमें आपको डिनोमिनेटर कैसा करना है? पॉजिटिव बनाना है। फिर से देखो, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इसमें दिया गया 5 - 6। जो हमें रेशनल बनाना, सो डिनोमिनेटर क्या बनाना? पॉजिटिव। डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। आप यहाँ पे क्या दिया गया? माइनस का दिया गया, और इससे प्लस कैसे बनाएंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, -1 का मल्टीप्लाई कर देना, -1 का ऊपर भी और -1 का नीचे भी। मैंने फिर पहले बताया था, रेशनल नंबर में बताया था कि सेम डिजिट का ही मल्टीप्लाई किया जाता है, बट यहाँ पे मुझे प्लस लाना था, इसलिए मैंने माइनस कर लिया है। अब मैंने यहाँ माइनस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस के 5 6। ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव डिनोमिनेटर। इसके बाद बी आपका अदर में दे रहे थे -6/-11। इसको आपको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। सीधा सा यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई कर लें और -1 का मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6, 11 1 जा 11। ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव डिनोमिनेटर। सी, इसमें भी आपका माइनस है, 7/-13। कितना मल्टीप्लाई कर दे आपके? -1 और -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 7 1 जा 7, 13 1 जा, तो ये भी आपका पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया। पॉजिटिव डिनोमिनेटर। यही पूछा गया कि किस प्रकार हम पॉजिटिव बनाए। अगर नेगेटिव दिया जाएगा तो आप सभी में -1 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एक रेशनल नंबर दिया गया था। 4 में रेशनल नंबर दिया गया, रेशनल नंबर इज इक्वल टू -42/90। अब इसमें यह कहा गया कि हमें नंबरेटर को कितना लाना है? 6 लाना है।
ये आपका रेशनल नंबर दिया गया और नॉमिनेटर ये दिया गया, इसमें इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना, नॉमिनेटर मुझे 6 लाना है, तो हमारे पास रेशनल नंबर कितना था -42/98। यहां जब कम हो, चाहे डिनोमिनेटर हो चाहे आपका डिनोमिनेटर हो, अगर यहाँ पे ये कम है तो यहाँ ज्यादा है। आज समझिए आप, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें कहाँ पे हम डिवाइड करें, सबसे चीज समस्या ये आपकी आती है। तो ये चीज अगर अभी आपने समझ ली तो कभी रॉन्ग नहीं करेंगे। अगर ये कम है, भाई किसी चीज कोई भी आपको रेशनल नंबर दिया जाए, कोई भी आपके पास इंटीजर 12 है, मैंने कहा 12 को फैक्टर करो 3 पार्ट में करो और इक्वल पार्ट होने चाहिए, सभी को 4 पीस मिलने चाहिए। तो 4 कम हो रहा है तो डिवाइड ही करेंगे जाके, सीधी सी बात। जब यहाँ पर कम हो तो हमेशा डिवाइड दोनों में करेंगे जाके, और अगर ये चीज ज्यादा हो रही है तब मल्टीप्लाई किया जाता है। बात समझ में आएगा? अब यहाँ पे हम किस संख्या का डिवाइड करें? भाई यहाँ चलो यहाँ छोटे छोटे से डिजिट दिए जा रहे, स्मॉलेस्ट डिजिट दिए जा रहे, ये हमें पता है 6 का 7 में कर देंगे जाके। अब यहीं पर अगर हम 824 दे दें, यहाँ पे कुछ अदर दे दें, तब हम कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले आपका जितना ये नॉमिनेटर है उसका डिवाइड इसमें कर लिया जाए। 6 7 जा 42, 7 बार गया, 7 टाइम्स गया, लेकिन जो ये 7 आया मुझे यहाँ 7 दिखाना, बट साइन देखिए किसका है, प्लस का है, माइनस का नहीं है। अगर ये चीज माइनस की होती तो हम अलग करते, यहाँ पे जब प्लस का दिया गया तो यहाँ पे माइनस दिखाना पड़ेगा, दोनों जगह माइनस दिखाया, कितना टाइम्स लेके आ गया 7 7, माइनस माइनस प्लस, 7 6 जा 42, माइनस इधर आ जाए, 7 का डिवाइड कर लो 98 में, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कितने बार गया 14। यही पूछ रहे हैं। देखो अब नॉमिनेटर हमें 6 चाहिए था, यहाँ पे 6 हुआ, हमें डिनोमिनेटर से मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर उसमें पूछा जाता तो मैं वहां पे डिनोमिनेटर उतना ही लाने की कोशिश करता जितना यहाँ पे पूछा गया। सेकेंड, इसके बी ऑप्शन में देखिए आप, बी ऑप्शन में क्या है, आपका फ्रैक्शन वही है, रेशनल नंबर वही रहे, शर्मा रेशनल नंबर चेंज नहीं होता। अब ऑप्शन इन्होंने बोला कि इसमें तो मुझे 6 चाहिए था, अब डिनोमिनेटर 196, वो भी माइनस, डिनोमिनेटर इक्वल टू 196 चाहिए। फ्रैक्शन हमारे पास है -42/98। डिनोमिनेटर वो भी किसका, मैंने देखो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे कम है ये ज्यादा है, तो आप किसका साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई, मैंने पहले से ही बताया था। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर कम होता था तो इसका डिवाइड इसमें करते थे, अब ये वैल्यू ज्यादा चाहिए यहाँ पे, तो ये कम है तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे। 98 का डिवाइड मैंने किया 196 में, कितने टाइम्स आएगा 2 टाइम्स। अब ये माइनस का चाहिए तो यहाँ पे क्या लगा दें, माइनस माइनस का 2 यहाँ, माइनस का 2 यहाँ, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ क्या ला रहे हैं माइनस, 2 8 जा 16, कितना आया कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 9 जा 81, 90। यही हमें देखो डिनोमिनेटर लाना था, मैंने लाना, सिर्फ कहा ये प्लस माइनस का कहाँ पे मल्टीप्लाई होना है और कहाँ पर माइनस माइनस, जहां अगर यहाँ माइनस लाऊंगा तो यहाँ माइनस लाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, आप ये और ये प्लस मत कर देना। अगर ये प्लस कर दोगे तो फिर फायदा ही क्या है कि आप माइनस साइन यहाँ पर ला रहे हैं, आपको लाना ही नहीं। सी के ऑप्शन नंबर सी में देखिए, आपका नॉमिनेटर 21 लाना है। क्वेश्चन नंबर सी में
21। कितना लाना था बेटा? 21। आपका रेशनल नंबर कितना दे रहे हैं? रेशनल नंबर आपका वही है -42/98। अब हमारे पास यहाँ पर -42/98, यहाँ पे कम चाहिए तो किसका साइन लगाएंगे? डिवाइड का। वो भी प्लस चाहिए तो किसका और साइन आएगा? माइनस आ गया। 21 का 42 में डिवाइड कर लो। 21 का 42 में 2 टाइम्स जाता है, कितने बार जाएगा? ये 2 टाइम्स का यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इसमें डिवाइड कर लिया, माइनस माइनस प्लस 21। 2 का डिवाइड कर दो जाके 98 में, 2 4 जा 8, 2 9 जा 49, 21/49। इस प्रकार हमने आपका चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। अब आप लोग थोड़ा सा समझें और वो घर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया, हमारे पास रेशनल नंबर दिया गया 4/9। इन्होंने ये कहा है राइट 3 रेशनल नंबर इक्विवेलेंस टू ईच। इक्विवेलेंट भी होता है इक्वल हमें लाने। इसी के ऐसे 3 फ्रैक्शन दिखाइए जिन्हें लास्ट में हम सेम सॉल्व करें, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे आके, तो यही चीज आनी चाहिए जब भी आपको इक्विवेलेंट्स दिए जाए। मतलब 1 फ्रैक्शन दिया जाएगा, 1 रेशनल नंबर दिए जाएंगे, इसके 3 इक्विवेलेंट्स हमें फ्रैक्शन लाने। 3 इक्विवेलेंट्स से फ्रैक्शन का नाम लिया जाए तो सबसे पहले 4/9। इसी डिजिट में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे, क्योंकि मुझे 3 लाने थे। अगर यहाँ पे 4 लाने थे तो फर्स्ट में 2, सेकेंड में 3 और थर्ड में 4, फिफ्थ में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे? 4/9 फ्रैक्शन था, मल्टीप्लाई साइन लगाया, 2 का मल्टीप्लाई किया। 1 का हम इसलिए नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, अब फर्स्ट का हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो यही फ्रैक्शन आ जाएगा, और वो आपको दिया गया, उसके अलावा लाना था, उससे डिफरेंट लाने थे। ये नहीं कि सेम आप वही फ्रैक्शन ला दें। तो 4/9 था, 4/9 मल्टीप्लाई का साइन लगाया 2, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18। अब यहाँ पे कितना है? 4/9। 4/9 यहाँ पे हम कितने मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे 2 का किया। अब यहाँ पे किसका बेटा करना पड़ेगा? 3 का। ये आप चेंज करते जाएंगे। 4 3